से कट करके। हाय एवरीवन, मैं इंद्र सेन ISM वाराणसी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ISM मैथमेटिक्स की जो सीट है इसका क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे, जिसमें लेट G बी अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168, देन G हैज a normal subgroup of order 7, G has 48 element of order 7, G has 8 subgroup of order 7, G has a subgroup which is isomorphic to a simple group। सबसे पहले तो आप इस पे फोकस करेंगे कि जो ग्रुप है कैसा है, सिंपल है। तो जो सिंपल ग्रुप है उसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि एनी ग्रुप इज सिंपल इफ इट इज, फर्स्ट अगर वो नॉन ट्रिवियल है, if group is non-trivial and is simple, then it has only two normal subgroup। किसी भी ग्रुप में if order of G is greater than 1 and G is simple group, this implies G has only two normal subgroup। केवल दो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, एक होगा आइडेंटिटी और एक को खुद ही होगा। इफ इट इज नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल है तो फिर वो अकेला ही हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही उसमें। तो अब ये कह रहे हैं कि G इज सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168। अब 168 ऑर्डर का सिंपल ग्रुप है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इसके पास आइडेंटिटी और इस G के अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। मीन्स जो ग्रुप है वो और आइडेंटिटी के अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। बट आपको एक चीज और भी जान लेनी चाहिए कि कंपोजिट ऑर्डर का जो सेकेंड स्मॉलेस्ट सिंपल ग्रुप है वो 168 वाला ही है। 168 ऑर्डर का जो स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट, जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो 60 ऑर्डर का है कंपोजिट ऑर्डर। कंपोजिट ऑर्डर क्योंकि जितने भी प्राइम ऑर्डर के हैं, प्राइम ऑर्डर मीन्स लाइक 3, 5, 7 ऐसे, तो सिंपल है क्योंकि उनके दो ही सब ग्रुप ही होते हैं। बट जो कंपोजिट ऑर्डर, इसमें पहला जो सिंपल ग्रुप है वो 60 ऑर्डर का है जिसे आप A5 का नाम देते हैं, और 168 वाला है जिसे GL3/Z2। आप जान लें कि ये दूसरा, दिस इज सेकेंड स्मॉलेस्ट सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168। तो अगर ग्रुप सिंपल है, ऑर्डर 168 का है, तो क्लियर है कि ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर ये सिंपल है तो इसके पास केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। अब सारा क्वेश्चन इस 7 पे चल रहा है, 7। तो यहां से हम लोग सीलोज थ्योरम को यूज करेंगे, जिसे आप शाइलो भी बोलते हैं। तो सीलोज थ्योरम में जो डेफिनेशन है वो यही है कि लेट P बी ए प्राइम एंड P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, बट P, ये P पावर n आप कर सकते हैं, P पावर n+1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, देन G हैज NP 1 + KP। ये नंबर ऑफ सिलोज P सब ग्रुप को बताता है। G हैज NP सिलोज P सब ग्रुप of order P पावर n, this P पावर n। अब इसमें हम लोग सारी चीजें 7 ऑर्डर पे चल रहे हैं, तो आप 7 को ही यूज करिए। लेट हियर P7, 7 डिवाइड्स 168। आप 168 का ये फैक्टर आप कर दीजिए, देखिए 168 7 4 24 8 into 3 मीन्स ये जो फैक्टर आएगा 168 का, 168 का फैक्टर 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 ये आएगा। तो अब ये तो डिवाइड किया, बट 7
but 7 square does not divide 168. This implies, अब आप इसे यूज कर दीजिए, this implies G has n7 1 plus 7 k silos 7 subgroup of order 7 power 1 that is 7 provided, शर्त क्या है, शर्त है कि प्रोवाइडेड 1 plus 7k must divide 24, 1 plus 7k must divide 24। इसमें भी जो लिखा गया था इसकी शर्त यही थी कि NP must divide ऑर्डर ऑफ G, इसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो मस्ट डिवाइड, अब प्रोवाइडेड आपने लिखा कि 1 plus 7k और 1 plus 7k is nothing but this is your n7 means number of silos 7 subgroup। तो करके when 1 plus 7k divides 24 we have two cases, either n7 is 1 for k is equal to 0, ये तो n7 है ना, तो जैसे k की वैल्यू आप 0 करेंगे 1 आ जाएगा, और k की वैल्यू जैसे आप 1 करेंगे n7 8 आ जाएगा। लेकिन अगर जो सिलोज p सब ग्रुप है वो यूनिक रह गया तो हमेशा नॉर्मल होता है। अगर ऐसी केस हो गई तो जो सब ग्रुप है इसे हम लोग से दिस इज H इज नॉर्मल इन G। लेकिन आपने कहा कि ये सिंपल ग्रुप है, क्वेश्चन में दिया गया कि ये सिंपल ग्रुप है, इसका मतलब अगर ये सिंपल ग्रुप है तो n7 कैन नॉट बी 1, इट मीन्स n7 इज हाउ मच 8। तो आपने कहा कि दिस G हैज, सिलोज थ्योरम की वजह से ये हुआ कि G हैज 8 silos 7 subgroup of order 7 or 8 subgroup of order 7, hence G has 8 subgroup of order 7 first, option C is correct here। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने एलिमेंट, if G has NP subgroups of order P, ये जो है केवल ऑर्डर P के लिए आप यूज करेंगे, P पावर R के लिए यूज नहीं करेंगे, where R is greater than 1। If G has NP, NP is number of silos P subgroup, here NP is 1 plus P times K silos P subgroup। तो if G has NP subgroup of order P, then number of elements of order say P is equal to NP into P minus 1। करें कि अगर G के पास NP silos P सब ग्रुप है या NP सब ग्रुप है आप ऑर्डर P के, वेर P इज प्राइम, P की पावर नहीं, P पावर 2, P पावर 3, P मीन्स P स्क्वायर, P क्यूब, P4 के लिए नहीं, केवल P के लिए। और यहाँ पे आपने देखा कि 7 की बात चल रही थी, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, हियर n7 इज 8, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G of order 7 is equal to n7 into 7 minus 1, और n7 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो दिस इज 8 into 6, 7 minus 1 6, this is 48। तो G has 48 element of order 7, option B is also correct। बट जैसे आपने कहा कि सिंपल, तो नॉर्मल सब ग्रुप तो रहेगा नहीं 7 ऑर्डर का, क्योंकि इसके पास केवल और केवल ट्रिवियल होगा और G खुद होगा। और यहाँ पे आपने लिखा कि दिस G is nothing but this is GL3 over Z2, general linear group of all 3 cross 3 matrices over Z2, and general linear group means this is set of all invertible matrices of 3 cross 3 over Z2 under multiplication, it form group and is known as general linear।
general linear because all these are matrices and every matrix is linear representation of transformation. मीन्स किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसीलिए जनरल लीनियर भी इसको बोला गया। तो दिस हैज 48 एलिमेंट्स एंड सिंस जी इज सिंपल तो इट हैज ओनली ट्रिवियल एंड जी एज इट्स नॉर्मल सब ग्रुप, हैज नो अदर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 एंड समथिंग। एंड जी हैज, फोर्थ ऑप्शन है कि जी हैज सब ग्रुप विच इज आइसोमॉर्फिक टू अ सिंपल ग्रुप। तो एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप होगा। तो आप जी को खुद ही ले लेंगे कि जी इज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। और जी अगर सिंपल है, खुद का ही सब ग्रुप है, तो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें और भी आप सर्च कर सकते हैं कि अगर इसमें इस GL3 ओवर Z2 में अगर कोई प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इफ इट हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, इफ GL3 ओवर Z2 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर 2 समथिंग, then if it has element of order 3 for example, then it has subgroup of order 3 and that subgroup, अब 3 ऑर्डर का सबग्रुप अगर है तो 3 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है तो सिंपल ही होता है। तो कह रहे हैं कि इट हैज अ सबग्रुप व्हिच इज आइसोमॉर्फिक टू अ सिंपल ग्रुप। तो आप इसका कोई सबग्रुप सर्च कर दें जो Z3 के आइसोमॉर्फिक हो, Z5 के आइसोमॉर्फिक हो, Z7 इस तरीके का फॉर एग्जांपल ये हो। अदरवाइज आप इसको खुद ही यूज कर सकते हैं कि G इज सबग्रुप ऑफ इटसेल्फ, हेंस इज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, मींस G हैज अ सबग्रुप व्हिच इज आइसोमॉर्फिक टू ए सिंपल ग्रुप। और इस तरीके से हम लोग इस मैथमेटिक्स की जो सीट है ISM वाराणसी की, इसके क्वेश्चन 1 बाय 1 करते रहेंगे। और इसमें हम लोग फिर से अपने कोर्सेज को स्टार्ट करेंगे जिसमें लीनियर अलजेब्रा स्टार्टिंग से कराया जाएगा, ग्रुप थ्योरी भी होगा, रियल भी होगा। तो 1 बाय 1 क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।